नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं साहिल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और मुझे उम्मीद है कि दिवाली आप जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं आपके लाइफ में और आपके तैयारी में एक नई दीप जलाएं जो कि आपके लिए बहुत बेहतर और आपके ज़िंदगी में रोशनी प्रदान करें, आपको एक दिशा प्रदान करें। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का ये वीडियो मैं देख रहा हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि कल मैंने फिर दोबारा से 100 से ज़्यादा लोगों को करंट अफेयर्स का पीडीएफ है डायरेक्टली उनके ईमेल पे भेज दिया था। जिन लोगों ने नए लोगों ने ये सबमिट किया था फॉर्म, तो उनको मैंने सितंबर और अक्टूबर महीने का जो पीडीएफ है मैंने डायरेक्टली उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डायरेक्टली उनके ईमेल पे भेज दिया था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी पीडीएफ ईमेल पे डायरेक्टली चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है फॉर्म का, उसे फॉर्म को क्लिक करके उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म को फिल कर दीजिए। एंड आपको भी पिछले महीने अक्टूबर का और आने वाले टाइम के हम पीडीएफ जो है डायरेक्टली ईमेल पे ही भेज दिया करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए आप, और हमारा टेस्ट सीरीज देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का हम करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं आप सभी के लिए। जो पहला न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री मोदी ने 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस पर, यानी कि 13 नवंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ये रहा याद रखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। इन संस्थानों के नाम आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर है। तो एक आप देख सकते हैं कि एक जो संस्थान है, अनुसंधान जो संस्थान कह सकते हैं जामनगर में, और दूसरा जो है वो जयपुर में आपको बनाया गया है। ये कह रहा है कि ये दोनों संस्थान देश में अग्रणी संस्थान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में कह रहा है कि संसद के एक अधिनियम द्वारा ITRA जामनगर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है और NIA जयपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। कह रहा है आयुष मंत्रालय 2016 से धन्वंतरि जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मना रहा है। जानते हैं ITRA जामनगर के बारे में। आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर ITRA में 12 विभाग और 3 नैदानिक प्रयोगशालाएं और 3 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। यह पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में अग्रणी है और फिलहाल यह 33 अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। कह रहा है कि गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर जामनगर में, यानी कि एक आपको जामनगर जो है गुजरात में और दूसरा जो राजस्थान में जयपुर में है, आयुर्वेद संस्थाओं के समूह को मिलाकर ITRA का गठन किया गया है। यह आयुष क्षेत्र में पहला संस्थान है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व का संस्थान दर्जा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। NIA जयपुर के बारे में देखते हैं कि देश में व्यापक ख्याति वाले आयुर्वेद संस्थान NIA को मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। पिछले कुछ दशकों में प्रामाणिक आयुर्वेद को संरक्षित करने और बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने में NIA के 175 साल के विरासत का योगदान महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा पहला न्यूज़। नेक्स्ट जो देखते हैं वह NTPC ने फ्लाई ऐश से जियो पॉलीमर एग्रीगेट विकसित किया। कह रहे भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक और बिजली मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम NTPC लिमिटेड ने फ्लाई ऐश से जोर पॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इसका उपयोग प्राकृतिक एग्रीगेट के स्थान पर किया जाएगा जिसके पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लाई ऐश से जो पॉलीमर एग्रीगेट के उत्पादन की NTPC की अनुसंधान परियोजना भारतीय मानकों के वैधानिक मापदंडों के अनुरूप है और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद ने भी की है। ये कह रहा है कि NTPC ने प्राकृतिक एग्रीगेट के प्रतिस्थापन के रूप में
जियोपॉलीमर एग्रीगेट के सफलतापूर्वक विकसित किया है। कंक्रीट कार्यों में उपयोग की उपयोगिता के लिए भारतीय मानकों के आधार पर एनसीबीएम हैदराबाद ने तकनीकी मानकों का परीक्षण किया है और परिणाम स्वीकार्य सीमा में है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में इन एग्रीगेट की कुल मांग लगभग 2000 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अब फ्लाई ऐश से एनटीपीसी द्वारा विकसित एग्रीगेट मांग को काफ़ी हद तक पूरा करने में मदद करेगा और प्राकृतिक एग्रीगेट्स से होने वाले पर्यावरण पर प्रभाव को भी कम करेगा। प्राकृतिक एग्रीगेट प्राप्त करने के लिए पत्थर के उत्खनन की आवश्यकता होती है। अब जियोपॉलीमर एग्रीगेट का निर्माण उद्योग में व्यापक किया जाता है और इस प्रकार राख पर्यावरण अनुकूलन सामग्री हो जाती है। यह एग्रीगेट पर्यावरण के अत्यंत अनुकूल है और इसमें कंक्रीट में मिश्रण के लिए किसी भी सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि फ्लाई ऐश आधारित जियोपॉलीमर मोर्टार बांधने वाले सामग्री के रूप में कार्य करता है। तो ये था दूसरा। तीसरा न्यूज़ देखते हैं। चीन द्वारा विश्व का पहला 6G उपग्रह लॉन्च। हम 5G की बात कर रहे हैं, हाँ 6G उपग्रह लॉन्च कर दिया चीन ने शांक्सी प्रांत ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 6 करियर रॉकेट द्वारा विश्व का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया। तो ये पहला जो आ जाता है ना, पहला बड़ा है ना, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस सैटेलाइट के द्वारा 12 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। यह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला कदम है। इससे इंटरनेट की स्पीड 5G से 100 गुना अधिक तेज हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस 6G उपग्रह का वजन लगभग 70 किलोग्राम है और इसके सह डेवलपर यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर है, जिसने चेंगदू गॉक्सिन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और बीजिंग मिनो स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ काम किया। 6G उपग्रह कई प्रयोग उपकरणों को ले जाएगा और अंतरिक्ष में टेराहर्ट्ज तरंगों की तकनीक का परीक्षण करेगा। यह ज़मीन संचार के नेटवर्क के साथ उपग्रह संचार के नेटवर्क को भी संयोजित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि यह टेराहर्ट्ज तरंगें उच्च आवृत्ति विकिरण है जो डेटा को 1 सेकंड में 50 गीगाबिट्स की गति से यात्रा करने की सुविधा देती है। इससे मौजूदा स्पीड 100 गुना तेज हो जाएगी, जिसमें वायरलेस नेटवर्क 500 मेगाबाइट की टॉप स्पीड तक पहुंच जाएगा। तो सोच सकते हैं कि कितना आपको बढ़ जाएगा इसका। यह वर्तमान 5G की तुलना में यह 6G 100 गुना तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। उसकी आवृत्ति का विस्तार बैंड 5G के मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम से टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम तक किया जाएगा। कह रहा कि यह उल्लेखनीय है कि अर्जेंटीना के 10 सहित 13 उपग्रहों को चौसे रॉकेट श्रृंखला का 351वां प्रक्षेपण कहा जाता है। चीन के इस अगली पीढ़ी के मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के वर्ष 2023 में शुरू होने की संभावना है या उम्मीद कह सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत टाइम है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा कदम हो जाता है अगर आपको अपने पैड बनाने हो। नेक्स्ट देखते हैं, घाना के पूर्व राष्ट्रपति जेरी लॉरेंस का निधन। तो कोई भी कंट्री ऐसा हो, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ होते हैं, आपने देखा होगा कि युगांडा के राष्ट्रपति कौन है ना, ऐसे जगहों के राष्ट्रपति के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये देश जो हैं अक्सर खबर में रहते हैं अपने गृह युद्ध के कारण से या सत्ता पलट के कारण से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कह रहे घाना के पूर्व राष्ट्रपति जेरी लॉरेंस का 73 वर्ष की आयु में अक्रा में निधन हो गया। वह वायुसेना में एक पूर्व पायलट लेफ्टिनेंट हैं जिन्होंने 1979 और 1981 में सैन्य तख्तापलट में 2 बार सत्ता पर कब्जा किया था। 1992 में वायुसेना से इस्तीफा देने और राष्ट्रपति जनतांत्रिक कांग्रेस की स्थापना के बाद रॉलिंग्स ने अपने देश को लोकतांत्रिकरण के रास्ते पर स्थापित किया था। 1992 में राष्ट्रपति पद के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुने गए और उन्हें 1996 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। अपने देश की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय सेना ने लॉन्च की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम है वागीर, और ये वागीर एक समुद्री जीव का नाम है जो बहुत गहरे पानी में रहता है छुप के। कहता है भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का दक्षिण मुंबई स्थित
मझगांव डॉक में 12 नवंबर 2020 को जलवातरण किया, जो दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि वागीर 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियों का एक हिस्सा है, जिन्हें भारत में बनाया जा रहा है। इन पनडुब्बियों को फ्रांसीसी नौसेना और एक ऊर्जा कंपनी DCNS द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। वागीर का नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया। यह हिंद महासागर में गहरे समुद्र में रहने वाला शिकारी है। पहली वागीर पनडुब्बी 1973 में कमीशन की गई थी। पहली वागीर पनडुब्बी रूस की थी। तो ये हमारा अपना है, जो कि फ्रांस की मदद से बनाया गया था। भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जानते हैं। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का भार भारतीय नौसेना का है और भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 ईस्वी में की गई थी। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी को भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुण है। चलिए आज की कुछ करंट अफेयर्स क्विक डाइजेस्ट देख लेते हैं। यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना के पहले वर्ष के दौरान इसे लागू से प्राप्त सीख के आधार पर इसके कार्यान्वयन मार्गदर्शन में संशोधन स्पष्टीकरण किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 फरवरी 2019 को हुई बैठक में PM कुसुम योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के 3 घटक हैं। घटक A की बात करें तो घटक A में विकेंद्रित ग्राउंड माउंटेन ग्रिड कनेक्टेड नवीकरणीय विद्युत संयंत्र की स्थापना शामिल है। घटक B में स्टैंड लोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स की स्थापना और घटक C में सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की स्मृति में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संरचना नव भारत उद्यान न्यू इंडिया गार्डन के वैचारिक वास्तुशिल्प और संरचनात्मक डिजाइन के लिए सामूहिक स्रोत कार्यान्वयन विचारों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MOUHA के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD नामक द्वारा एक समयबद्ध डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 में एक नए छिपे हुए जीन की खोज की है, जिसके कारण कोविड-19 होता है। एक ऐसा वायरस जिसमें लगभग 15 जीन होते हैं। यह जीन के वायरस को महामारी फैलाने की क्षमता प्रदान करता है। कह रहा है कि जीन के भीतर जीन महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर में वायरस की प्रतिकृति बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स क्विक डाइजेस्ट। और आप देख सकते हैं परफेक्शनाइज का हमारा नया जो बैच है 25 नवंबर से शुरू हो रहा है वेडनेसडे से पटना में। अगर आप इसमें इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे इस पर कॉल कर सकते हैं और इस अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और आपको फिर से मैं विश यू हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा और आप तैयारी करते रहेंगे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और कोई भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और PDF के लिए फॉर्म भरना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।